इस कहानी की शुरुआत में रात के अंधेरे में एक टेक्सटाइल फैक्ट्री को दिखाया जाता है, जहां पर उस फैक्ट्री का ओनर पॉल काम कर रहा होता है। तभी उसके बेटे मार्टिन का वीडियो कॉल आता है। मार्टिन अपने डैड से कहता है कि मॉम की तबीयत बहुत खराब होती जा रही है, वो हमेशा अपने आप से बातें करती रहती हैं, आप जल्दी घर आ जाइए। पॉल अपने बेटे से कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। तभी पॉल की असिस्टेंट आती है, वो कहती है कि कुछ काम ना हो तो मैं सभी को घर भेज दूं। पॉल कहता है कि हाँ, तुम सबको घर भेज दो, ऑफिस बंद कर दो, मुझे अभी कुछ काम करना है। वो लेडी एक स्टोर रूम में जाती है। जब वो वहाँ की लाइट बंद करती है तो सामने उसे एक साया दिखता है, जिसके हाथ के पंजे बहुत बड़े बड़े होते हैं। वो डर के दोबारा लाइट जला देती है, और जब लाइट जलती है तो वहाँ पे कोई भी नहीं होता। उसे लगता है कि ये उसका भ्रम था, इसीलिए वो एक बार फिर से लाइट बंद करती है। और जैसे ही वो लाइट बंद करती है, वो साया वहीं पर होता है। वो ऐसा 2-3 बार करती है, और हर बार लाइट बंद करने पर वो साया उसे दिखता है। जब वो आखिरी बार लाइट बंद करती है तो वो साया उसके बहुत करीब होता है, और वो जल्दी से लाइट जला देती है, और वो साया फिर से गायब हो जाता है। वो भागते हुए पॉल के पास आती है। पॉल अपने बेटे से फोन पे बात कर रहा होता है। पॉल को बताती है कि मैंने स्टोर रूम में कुछ देखा। पॉल उसकी बातों पे ध्यान नहीं देता, वो उसे जाने के लिए कहता है। वो जाने से पहले पॉल से कहती है कि आप अपना ध्यान रखना, और वो वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद पॉल अपनी केबिन से बाहर आता है। वो देखता है कि कॉरिडोर पे कोई बैठा हुआ है। वो सोचता है कि वो उसकी असिस्टेंट है, और वो उसका नाम पुकारता है। तभी वो साया खड़ा होता है, जिसकी हाथ की उंगलियां बहुत बड़े बड़े होते हैं। पॉल समझ जाता है कि उसकी असिस्टेंट जो भी कह रही थी सच कह रही थी। लाइट यहाँ पे एक बार फिर से बंद हो जाती है। पॉल सेंसर के आगे अपना हाथ हिलाता है, जिस वजह से लाइट आ जाती है, और वो देखता है कि वो साया अभी भी वहीं पे खड़ा है। पॉल वहाँ से भागकर अपनी केबिन के अंदर जाना चाहता है, पर वो गिर जाता है, और जब वो खड़ा होता है तो उसका पैर जख्मी होता है, और वो साया उसके सामने होता है। दरअसल यहाँ पे बहुत सारी स्पॉट लाइट होती है, और कहीं पे उजाला और कहीं पे अंधेरा होता है। वो साया अंधेरे में होता है। पॉल समझ जाता है कि वो साया उजाले में नहीं आ सकता। वो भागते हुए अपनी केबिन में चला जाता है, जहाँ पर रोशनी होती है। अगले पल केबिन के बाहर सारी लाइट बंद हो जाती है, और कुछ देर बाद पॉल के केबिन की लाइट भी बंद हो जाती है, और वो साया पॉल को मार देती है। और पॉल के मृत्यु के कुछ दिन बाद उसके बेटे मार्टिन को दिखाया जाता है, जो घर में अपने बेड पे बैठा होता है। मार्टिन को बाहर से कुछ आवाजें आती हैं, और जब वो अपनी मॉम के कमरे में जाता है और वो देखता है कि वहाँ पे कोई भी नहीं होता, उसकी मॉम किसी से बातें कर रही होती है। मार्टिन की मॉम कहती है कि हमने तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया। ये सुनकर मार्टिन पूरी तरह से हैरान होता है, क्योंकि उसे वहाँ पे कोई भी नहीं दिखता। फिर मार्टिन वापस अपने कमरे में जाने लगता है, और जब वो पीछे अपनी मॉम के कमरे में देखता है, तभी उसे वहाँ पे बहुत बड़ा साया दिखता है। मार्टिन ये देखकर पूरी तरह से डर जाता है। वो अपने कमरे में जाकर अंदर से दरवाजा बंद कर देता है, और जाके अपने बेड पर सहमा हुआ बैठ जाता है। और तभी दरवाजे के नीचे से दिखाया जाता है कि तभी बाहर की लाइट बंद हो जाती है। साथ ही साथ यहाँ पे उसका दरवाजा भी कोई खोलने की कोशिश करता है, और उसके बगल में जो टेबल लैंप होता है अपने आप ही ब्लिंक होना शुरू हो जाता है। मार्टिन पूरी रात सहमा हुआ सा इसी तरह बैठा रहता है। इसीलिए अगले दिन वो अपने स्कूल में जाते ही सो जाता है। उसकी टीचर उसकी सौतेली बहन रेबिका को बुलाती है। उसकी टीचर रेबिका से कहती है कि उसके मॉम का कॉल नहीं लग रहा। टीचर रेबिका को बताती है कि ये स्कूल में आते ही सो गया, और इसने ये तीसरी बार किया है। सब कुछ ठीक तो है ना? उसकी बहन बताती है कि मैं अपनी मॉम के साथ नहीं रहती, उनको डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, जिससे उनका इलाज भी चल रहा है। दरअसल रेबिका ने बहुत साल पहले ही अपना घर छोड़ दिया था, और अब वो अपने छोटे भाई मार्टिन को घर वापस लेकर आती है। लेकिन मार्टिन इस घर में नहीं रहना चाहता, वो रेबिका के साथ रहना चाहता है। लेकिन रेबिका का जो बॉयफ्रेंड है वो नहीं चाहता कि ऐसा हो। रेबिका मार्टिन को अपनी मॉम के घर छोड़ने जाती है। वो मार्टिन से पूछती है कि क्या मॉम से कोई मिलता है। मार्टिन कहता है कि हाँ, उसका नाम डायना है। ये नाम सुनकर वो पूरी तरह से हैरान हो जाती है, जैसे कि इस नाम से पहले से ये वाकिफ है। इसके बाद वो फैसला करती है कि मार्टिन को अपने साथ ले जाएगी। मार्टिन अपने कमरे में जाकर सामान पैक कर जब बाहर निकल रहा होता है तो देखता है कि एक दरवाजा थोड़ा सा खुला होता है, और जब वो दरवाजे से अंदर झांकने की कोशिश करता है तो अंदर से कोई दरवाजा बंद कर देता है, और दरवाजे के पीछे एक बहुत बड़ा साया दिखाई देता है। इसके बाद रेबिका मार्टिन को अपने घर ले आती है, और रात को जब उसकी आंखें खुलती है तो वो देखती है कि उसके बिस्तर पर मार्टिन नहीं होता, बल्कि वो दरवाजे के पास बैठकर कुछ खुरच रहा होता है।
रेबिका लाइट जलाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके पास जो लाइट होती है वो नहीं जलता। इसी वजह से वो फ्रेंड से लाइट जला देती है, जो जलती है और बुझती है। और जैसे ही लाइट जलती है तो देखती है कि वहाँ पे कोई भी नहीं है। और जब वो लाइट अपने आप बुझ जाती है तो वो साया वहाँ पर एक बार फिर से दिखता है। उसके बाद वो लाइट बंद होती है और वो साया उस पर हमला करता है, लेकिन उससे पहले वो उसके पास पहुँचता लाइट एक बार फिर से जल जाती है। रेबिका समझ जाती है कि वो साया लाइट में उसे कुछ नहीं कर सकता और वो भाग के दरवाजे के पास जाती है और वो लाइट जला देती है, जिस वजह से साया वहाँ से गायब हो जाता है। रेबिका पूरी तरह से डर चुकी है। वो वॉशरूम में जाती है। वो देखती है कि बाथ टब के अंदर उसका भाई सो रहा है, जिसने अपने हाथ में जलता हुआ टॉर्च पकड़ा है। वो समझ जाती है कि कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगली सुबह यहाँ पे मार्टिन की टीचर आती है। रेबिका को कहती है कि तुम मार्टिन को अपने साथ नहीं रख सकती क्योंकि तुम उसकी लीगल गार्डियन नहीं हो। तुम्हारी मॉम ने कंप्लेंट की है। अगर तुम्हें मार्टिन को अपने साथ रखना है तो तुम्हें अपनी मॉम के खिलाफ केस करना होगा और मार्टिन को लीगली अडॉप्ट करना होगा। वो मार्टिन को अपने साथ ले जाने लगती है। जाते वक्त मार्टिन अपनी बहन रेबिका से कहता है कि वो आज बहुत अच्छे से सोया, आज की रात मैं निकाल लूंगा, यानी कि वो बिना सोए आज रात रह सकता है। मार्टिन के जाने के बाद रेबिका दरवाजे के पास जाती है, जहाँ पर रात को वो साया बैठा था। वो देखती है कि लकड़ी के फर्श पे कुछ खुरच कर लिखा होता है और जब वो उस नाम को पढ़ती है तो ये डायना होती है। और वो अब समझ जाती है कि डायना कोई कल्पना नहीं बल्कि सचमुच एक अंधेरे का साया है। और उससे उस बचपन की याद आती है जब वो अपने मॉम के साथ रहा करती थी। उसकी मॉम किसी डायना नाम के साये से बात करती थी। सबको ये लगता था कि उसकी मॉम की ये इमेजिनेशन है। साथ ही साथ उसे वो पल भी याद आता है जो बचपन में अपनी मॉम और डैड की और अपनी ड्राइंग बनाई थी, और तभी वो ड्राइंग गायब हो गई। और जब वो ड्राइंग मिलती है तो उसके पिता का स्केच कोई काट दिया था। उसके मॉम के बीच में एक नया काला स्केच था, उसके ऊपर डायना लिखा था, यानी कि बचपन में वो जब अपनी मॉम के साथ रहा करती थी तो वो साया उन्हीं के साथ था। अब रेबिका बॉयफ्रेंड के साथ अपने मॉम के घर पे जाती है और उसकी मॉम घर पर नहीं होती। और तभी रेबिका को एक दीवार पे फोटो दिखती है जो उसके मॉम के बचपन की फोटो होती है। और उस फोटो में उसकी मॉम के साथ एक और भी लड़की होती है जिसका चेहरा बालों से पूरी तरह से छिपा होता है। साथ ही साथ उसने हाथ में अम्ब्रेला भी पकड़ा होता है। जिसके बाद वो अपनी मॉम का सामान चेक करती है, जहाँ पे उसके मॉम के मेडिकल रिकॉर्ड्स मिलते हैं, जिससे उसे पता चलता है कि उसकी मॉम बचपन में एक मेडिकल हॉस्पिटल में थी, जहाँ पे उसके मॉम के साथ एक लड़की थी जिसका नाम डियाना था। डियाना बहुत ज्यादा अग्रेसिव थी। साथ ही साथ पता चलता है कि उसकी मॉम का डायना के अलावा और कोई भी दोस्त नहीं था। साथ ही साथ उसे एक अजीब स्किन की बीमारी थी जिस वजह से वो धूप में और रोशनी में नहीं जा सकती थी। जब हॉस्पिटल में डायना के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट उसी समय उसकी मौत हो जाती है, यानी कि डायना कई साल पहले मर चुकी है। ये सब जानने के बाद रेबिका पूरी तरह से हैरान हो जाती है और तभी कमरे का दरवाजा बंद हो जाता है और डायना उसके ऊपर हमला कर देती है। और तब तक उसका बॉयफ्रेंड आ जाता है और वो बच जाती है। फिर वो दोनों सारे सामान लेकर निकल जाते हैं। उन सब के जाने के बाद मार्टिन अपने मॉम के साथ घर पर आता है। अपनी मॉम से पूछता है कि क्या आपने दवाई ली? कि मॉम कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे पता है कि मैं तुम्हारे साथ ज्यादा वक्त नहीं बिता पाई, लेकिन आज हम तीनों एक अच्छा वक्त बिताएंगे। ये सब सुनते ही मार्टिन पूरी तरह से डर जाता है। वो अपनी मॉम से कहता है कि मॉम क्या आज रात हम दोनों एक साथ रहें? उसकी मॉम कहती है कि ठीक है, देखते हैं। इसके बाद ये दोनों रात को टीवी देख रहे होते हैं। तभी मार्टिन की मॉम लाइट बंद कर देती है। देख कर मार्टिन पूरी तरह से डर जाता है कि मॉम उसे शांत करने की कोशिश करती है। वो कहती है कि मैं आज तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगी। बचपन में मेरी एक दोस्त हुआ करती थी, वो सबसे अलग थी। बाद में ऐसी खबर फैली कि वो मर चुकी है, लेकिन नहीं, वो आज भी जिंदा है। मैंने उसे बहुत सालों पहले अकेला छोड़ दिया था, पर अब मैं ऐसा नहीं कर सकती। तभी डायना का साया धीरे धीरे सोफे पर आकर बैठ जाता है। मार्टिन ये देखकर पूरी तरह से डर जाता है। वो लाइट जलाने के लिए जाता है। डायना उसके पीछे जाना चाहती है, फिर मार्टिन की मॉम उसे रोकती है। इसीलिए डायना मार्टिन के मॉम को भी मारती है। और इससे पहले कि वो मार्टिन के यहाँ पहुँचती, मार्टिन तुरंत लाइट जला देता है, जिस वजह से डायना यहाँ से गायब हो जाती है। मार्टिन भाग के अपनी बहन रेबिका के घर चला जाता है। वो उसे बताता है कि हालात बद से बदतर हो रहे हैं, शायद तुम मुझ पे विश्वास नहीं करोगी। रेबिका मार्टिन को कहती है कि मुझे तुम पर विश्वास है। जब मैं तुम्हारे उम्र की थी तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। उस वक्त कुछ मैं समझ नहीं पाई थी, पर अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया। वो मार्टिन को डायना के बारे में बताती है। बचपन में वो हॉस्पिटल वालों को एक कमरे में मिली थी।
उसे स्किन की एक अजीब सी बीमारी थी। कहा जाता था कि वो दूसरों के दिमाग में घुसकर उसको पूरी तरह से कंट्रोल करती थी और इसी तरह से बचपन में हमारी मॉम के दिमाग में घुसकर हमारी मॉम को कंट्रोल में कर लिया। उन्हें यकीन दिलाया कि वो उसकी सबसे अच्छी दोस्त है। इसके बाद उसके इलाज के एक्सपेरिमेंट में ही उसकी मौत हो गई। ये सुनकर मार्टिन पूरी तरह से हैरान हो जाता है। वो कहता है कि अगर वो मर चुकी है तो हमारे घर में कौन है। रेबिका कहती है कि वो शायद हमारी मॉम के दिमाग से जुड़ी हुई है। जब भी उनकी दिमागी हालत कमजोर होती है तभी डायना आती है। हमें उन्हें उनके दिमाग की दवाई देनी होगी ताकि वो पूरी तरह से ठीक हो जाए और डायना का हमेशा के लिए वजूद खत्म हो जाए। मार्टिन कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, डायना कभी ऐसा होने नहीं देगी। मेरे पिता भी यही करना चाहते थे और उसने उन्हें मार दिया। तभी दरवाजा बाहर से कोई नॉक करता है। रेबिका को लगता है कि शायद उसका बॉयफ्रेंड है और जब वो दरवाजा खोलती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता और तभी उन्हें एहसास होता है घर के कबर्ड में कोई है। रेबिका उस तरफ बढ़ना शुरू कर देती है पर तभी बेड के नीचे से उसके भाई मार्टिन को खींच लेता है। रेबिका उसके हाथ पकड़ लेती है और बड़ी मुश्किल से उसे वापस बाहर खींच लेती है। इसके बाद रेबिका और उसका भाई मार्टिन और उसका बॉयफ्रेंड ये तीनों के तीनों रेबिका के मॉम से मिलने उसके घर पे जाते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या आप मुझे कुछ डायना के बारे में बताएंगी। हालांकि डायना के पूरे अस्तित्व के बारे में वो नकार देती है पर जब रेबिका उसके बचपन की फोटो दिखाती है तो वो एक्सेप्ट कर लेती है। रेबिका उसे बताती है कि वो मर चुकी है। उसकी मॉम इस बात पे यकीन नहीं करती। वो कहती है कि तुम इसलिए ये सब कर रही हो कि तुम मार्टिन को मुझसे दूर रख सको और अपने साथ रख सको, और ये कहकर वो अपने कमरे में चली जाती हैं। रेबिका अपने भाई मार्टिन को अपने साथ अपने घर पे ले जाना चाहती है पर मार्टिन उसके साथ आने से मना कर देता है। वो कहता है कि मॉम को हमारी जरूरत है और वैसे भी हम कहीं भी सुरक्षित नहीं है। और अब रेबिका और मार्टिन और रेबिका का बॉयफ्रेंड ये तीनों के तीनों फैसला करते हैं कि आज रात यहीं पे रुकेंगे। यहाँ पे लाइट के जितने स्विच होते हैं सभी को ऑन करके उस पे टेप लगा देते हैं ताकि कोई भी उसे ऑफ ना कर सके। साथ ही साथ बहुत सारे कैंडल भी इकट्ठा कर लेते हैं ताकि इस घर में जितना चाहे उजाला कर सके। रेबिका अपनी मॉम से मिलने जाती है। वो कहती है कि आज रात को मैं यहीं पे रहूंगी। रेबिका की मॉम कहीं न कहीं उससे बहुत ज्यादा प्यार करती है। वो उसे अपने गले से लगा लेती हैं और उसके हाथ में कुछ देती हैं। उसके बाद ऐसा लगता है कि अंदर से उसकी मॉम को कोई खींच लेता है और बाहर खड़ी रेबिका अपने हाथ में देखती है जहाँ पर एक कागज का टुकड़ा होता है। उसमें उसकी मॉम ने लिखा होता है आई नीड हेल्प, यानी कि उसके मॉम को कहीं न कहीं एहसास है कि डायना के बारे में जो भी उसकी बेटी कह रही थी वो सच है और वो खुद भी उससे परेशान है। और रेबिका अपनी मॉम के दिमाग की गोलियां ढूंढने के लिए उसके वॉशरूम में जाती है लेकिन उसे नहीं मिलती। वो वापस मार्टिन के पास आकर सो जाती है और रात को जब उसकी आंखें खुलती है तो पूरे घर में अंधेरा होता है, यानी कि घर की लाइट जा चुकी है। उसके पास सिर्फ एक कैंडल जल रहा होता है। रेबिका इमरजेंसी लाइट ऑन करके अपने बॉयफ्रेंड को देखने जाती है पर वो वहाँ पे नहीं होता है। अब रेबिका बेसमेंट में जाती है ताकि मेन स्विच को ऑन करके पूरे घर की लाइट ऑन कर सके। हालांकि वो स्विच ऑन करती है पर लाइट नहीं आती। वहीं घर के बाहर दिखाया जाता है कि रेबिका का बॉयफ्रेंड ये देखने के लिए गया है कि लाइट क्यों चली गई, पर बाहर सभी बॉल्स पे लाइट जल रही होती है। ये देखकर वो हैरान हो जाता है क्योंकि लाइट सिर्फ उन्हीं के घर की ऑफ है और यहाँ पे मार्टिन की भी आँख खुल चुकी है। वो देखता है कि उसके पास रेबिका नहीं है, घर की लाइट भी पूरी तरह से ऑफ है। कैंडल उठाकर कमरे से बाहर आने लगता है और तभी डायना उस पे हमला कर देती है और उसके पास कैंडल होती है इसीलिए उस पे कोई नुकसान नहीं पहुँचा पाती। मार्टिन अब किसी तरह से बेसमेंट में पहुँच जाता है जहाँ पे रेबिका होती है और तभी बेसमेंट का दरवाजा बंद हो जाता है, यानी कि दोनों के दोनों यहाँ पे फंस चुके हैं। रेबिका अपनी बॉयफ्रेंड को दरवाजा खोलने के लिए आवाज देती है। वो अंदर आकर दरवाजा खोलने की कोशिश करता है। तभी वो सामने देखता है कि वहाँ पर डायना का साया खड़ा होता है। वो उस पे हमला कर देती है लेकिन बार बार वो लाइट जलाकर अपनी जान बचा ले रहा था, पर फाइनली डायना उससे अपने हाथों पर उठा लेती है और इससे पहले कि वो उसे जमीन पे पटकती, रेबिका के बॉयफ्रेंड के हाथ में उसके गाड़ी का रिमोट होता है। वो बटन दबाकर गाड़ी की लाइट जला देता है। बिजली होने की वजह से डायना गायब हो जाती है और रेबिका का बॉयफ्रेंड गाड़ी लेकर इस जगह से निकल जाता है। बेसमेंट में रेबिका और मार्टिन गाड़ी की आवाज सुनते हैं तो पूरी तरह से हताश हो जाते हैं क्योंकि वो समझ जाते हैं कि उनकी जो आखिरी उम्मीद है वो भी वहाँ से जा चुकी है। मार्टिन रेबिका को बताता है कि जो तुम्हारे पास इमरजेंसी लाइट है इसकी बैटरी बहुत देर तक नहीं चलती, इसीलिए ये दोनों बेसमेंट में ही आग जला
देते हैं ताकि रोशनी कभी भी खत्म ना हो। यहाँ पर इन्हें एक यूवी लाइट भी मिलती है। वहीं दूसरी तरफ रेबिका के मॉम के कमरे में दिखाया जाता है कि उन्हें अब एहसास है डायना उसके बच्चों को नुकसान पहुँचाना चाहती है और डायना को ऐसा करने से मना करती है, पर वो उसकी बात नहीं सुनना चाहती। उसकी मॉम कहती है कि तुम मेरे बिना कुछ भी नहीं हो और अब वो अपने दिमाग की गोली खाने लगती है। पर तभी डायना उन पे हमला करती है और वो दीवार से टकराकर वहीं पर बेहोश हो जाती है। फिर बेसमेंट में रेबिका को दिखाया जाता है जिससे दीवार पे एक मैसेज लिखा हुआ दिखता है। यहाँ पे लिखा होता है कि यहाँ नीचे मैं अंधेरे में कैद हूँ, ठीक हॉस्पिटल की तरह। और तभी यहाँ पर उसके ऊपर डायना हमला कर देती है। उसके हाथ में जो यूवी लाइट होती है उसकी रोशनी ज्यादा तेज नहीं होती, इसीलिए वो उससे नहीं भागती, पर इससे पहले कि वो उसे मारती यहाँ पर मार्टिन आ जाता है जिसके हाथ में इमरजेंसी लाइट होती है। और जब वो डायना के हाथ पे जलाता है तो उसका हाथ जलना शुरू हो जाता है। वो दोनों एक जगह से दूसरी जगह पर आ जाते हैं और अब इन दोनों को पता है कि डायना को कैसे मारना है। उसके ऊपर इन्हें रोशनी डालनी होगी। तभी इन्होंने जो यहाँ पे आग जलाई होती है वो बुझ जाती है, पर अभी भी इनके पास इमरजेंसी लाइट है। कुछ ही देर में उसकी बैटरी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। पर इससे पहले कि ये सब होता, बाहर रेबिका का बॉयफ्रेंड दो पुलिस वालों को लेकर यहाँ पे पहुँच जाता है। वो बेसमेंट का दरवाजा खोल देते हैं जिस वजह से रेबिका और रेबिका का भाई दोनों के दोनों बाहर आ जाते हैं। और तभी पुलिस वालों को वो साया दिखता है। वो उस पे गोलियां भी चलाता है, पर ये कोई इंसान नहीं है, इसीलिए वो साया उस पुलिस वाले को मार देता है। यहाँ पर जो लेडी पुलिस वाली होती है अब वो उस साये के पीछे जाने लगती है। रेबिका उसे टॉर्च देती है। वो कहती है कि उस पे टॉर्च जलाना, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानती, जिस वजह से डियाना उस पुलिस वालों को भी मार देती है। यहाँ पे डियाना अपने बॉयफ्रेंड से कहती है कि मार्टिन को लेकर बाहर जाओ, क्योंकि वो अपनी माँ को बचाने के लिए ऊपर जाना चाहती है। वो जब ऊपर जाती है तो डियाना उस पे हमला कर देती है। और तभी यहाँ पे उसकी मॉम आ जाती है। उसके हाथ में गन होती है। डायना से कहती है कि मैंने तुमसे कहा था कि मेरे बच्चों से दूर रहना। रेबिका अपनी मॉम से कहती है कि डायट को इसी ने मारा था। उसकी मॉम उस पे गोलियां चलाती है, लेकिन डायना पे गोली का कोई भी असर नहीं होता। वो कहती है कि गोलियों का मुझ पे कोई असर नहीं होगा। तभी रेबिका की मॉम गन अपने सिर पर तान देती हैं। रेबिका अपनी मॉम से कहती है कि मॉम ये आप क्या कर रही हैं? वो कहती है कि मैं तुम्हारी जान बचा रही हूँ। डियाना उसे रोकने के लिए उसकी तरफ भागती है। अगर वो मर गई तो उसका भी वजूद खत्म हो जाए। पर इससे पहले कि वो उस तक पहुँचती, रेबिका की मॉम अपने आप को गोली मार देती है, जिस वजह से डियाना भी यहाँ पर जलकर राख हो जाती है। इस तरह से डियाना, जो रेबिका की मॉम के दिमाग में वर्षों से जुड़ी हुई थी, उसका खात्मा हो जाता है। अंत में हमें दिखाया जाता है कि घर के बाहर बहुत सारी पुलिस की गाड़ियां हैं। यहाँ पर रेबिका और उसका बॉयफ्रेंड और मार्टिन बैठे होते हैं और वो फैसला करते हैं कि ये तीनों हमेशा एक साथ इसी घर में रहेंगे।